हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अंकित गुप्ता के पोर्टफोलियो के बारे में। उन्होंने मेरे से मैसेज करके बोला था कि सर आप मेरे पोर्टफोलियो का रिव्यू करके बताओ एंड उसका क्या कुछ फ्यूचर होने वाला है, इसके बारे में मुझे आप बताओ। तो यहाँ पर मैं उनका पोर्टफोलियो का रिव्यू करने वाला हूँ, जिसमें उन्होंने बताया है कि उन्होंने SBI स्मॉल कैप फंड में 5,000 रुपये की मंथली SIP शुरू करके रखी है। UTI फ्लेक्सी कैप में 3,000 रुपये की मंथली SIP करके रखी है। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड में उन्होंने 2,000 रुपये की मंथली SIP करके रखी है एंड वो 10 साल के लिए इसको इन्वेस्ट करके रखना चाहते हैं। तो क्या कुछ होने वाला है, तो आइए इस वीडियो के अंदर जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं SBI स्मॉल कैप फंड के बारे में, जिसकी NAV प्राइसिंग आप देख सकते हो 151 रुपये है। फंड साइज 20,911 करोड़ है। एक्सपेंस रेशियो आप देखोगे 0.69% का हो जाता है। रिटर्न की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 5 साल में 23% के रिटर्न देखने को मिल जाते हैं। बेंचमार्क को ये अपने बीट करता हुआ चल रहा है एंड इसी के अलावा आप इसमें देख सकते हो कि अगर आप SIP करते हो 10 साल के लिए तो आप टोटल इसमें 1,20,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो, 4,27,000 का आपको रिटर्न देखने को मिल जाता है। टैक्स का इसमें सेम है कि अगर आप 1 साल के बाद रिडीम करते हो तो 10% पड़ेगा एंड इनका प्लान पहले से ही है कि ये 10 साल के बाद ही अपना जो फंड है उसको रिडीम करेंगे। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट आप देख सकते हो ब्लू स्टार में 3.33% है, SBFC में 2.95% है, कालपात्रो पावर ट्रांसमिशन में इनका 2.84% का इन्वेस्टमेंट है इस फंड का। तो यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड डिवीजन लो वॉलेटिलिटी देखने को मिलता है, बीटा लो वॉलेटिलिटी है, शार्प रेशियो भी काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी देखने को मिल जाती हैं। इसी के अलावा हम बात करते हैं UTI फ्लेक्सी कैप फंड की। यहाँ पर इसके NAV प्राइसिंग आप देखोगे 256 रुपये है। फंड साइज 25,611 करोड़ है एंड एक्सपेंस रेशियो आप देखोगे 1.63 दिखा रहा है। बट अगर आपने इसको डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट किया होगा तो आपको जो भी इसका एक्सपेंस रेशियो होगा वो कम होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.85% का हो जाता है। एंड बात करते हैं अगर रिटर्न की, तो यहाँ पर आपको 14-15% के रिटर्न देखने को मिल जाते हैं। एंड इसी के अलावा अगर आप 10 साल के लिए इसमें SIP करते हो तो 1,20,000 इन्वेस्ट करोगे 2,49,000 का आपको रिटर्न मिलता है। इसी के अलावा पोर्टफोलियो देख लेते हैं तो HDFC बैंक लिमिटेड में 6.56% है, लिटी मिंट्री में इनका 6.3% है एंड ICICI बैंक में 5.86% का इन्वेस्टमेंट है। ये टॉप होल्डिंग्स है। इसी के अलावा अगर आप रिस्क रेशियो देखोगे तो स्टैंडर्ड एंड बीटा में लो वॉलेटिलिटी देखने मिलती है, लेकिन शार्प रेशियो एंड बाकी सारी चीज़ों में ये पुअर परफॉर्मेंस कर रहा है। इसी के अलावा अदर चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो। एंड इसी के बाद हम बात करते हैं कोटक इमर्जिंग इक्विटी की। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, जो इसका फंड साइज है वो 33,091 करोड़ का है। एक्सपेंस रेशियो 0.37% है एंड रिटर्न की बात करते हैं तो 5 साल में इसने 22% के रिटर्न दिए हुए हैं। एंड अगर आप इसमें SIP करते हो 1,000 रुपये की तो 1,20,000 रुपये आप इन्वेस्ट करोगे 10 साल में 3,62,000 का आपको रिटर्न देखने को मिल जाता है। टैक्स जैसा कि मैंने प्रीवियस बताया बिल्कुल सेम है। इसी के अलावा होल्डिंग्स आप देख सकते हो सुप्रीम इंडस्ट्रीज में 5% है एंड इसके अलावा परसिस्टेंट सिस्टम में 3.09% है, कमिंस इंडिया में 3.03% है। ये टॉप होल्डिंग्स हैं। एंड इसी के अलावा रिस्क रेशियो आप देख सकते हो स्टैंडर्ड डिवीजन एंड बीटा लो वॉलेटिलिटी है एंड बाकी सारी चीज़ें भी अच्छी परफॉर्मेंस कर रही हैं। अब बात आती है कि इनका पोर्टफोलियो आखिर किस तरह से हमें नजर आता है। तो यहाँ पर अगर आप पोर्टफोलियो में एक चीज़ ध्यान दोगे तो जो सबसे कम एक्सपेंस रेशियो है वो इस फंड का आ जाता है। इन्होंने काफ़ी अच्छा फंड चूज़ किया हुआ है एंड इसमें सिर्फ 2,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, हालांकि इसके रिटर्न काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। इसी के अलावा अगर आप एक चीज़ और चेक करोगे तो पोर्टफोलियो तीनों ही फंड के काफ़ी अलग हैं। बहुत सारे लोग जब इन्वेस्टमेंट करते हैं अलग अलग म्यूचुअल फंड में, लेकिन उनका जो पोर्टफोलियो होता है जो फंड का म्यूचुअल फंड का वो बिल्कुल सेम होता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। लाइक जैसे कि अंकित जी ने अपना इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, ऐसे म्यूचुअल फंड आपको चूज़ करना है जिनके पोर्टफोलियो थोड़े से अलग हों। एंड इन्होंने काफ़ी अपना डाइवर्सिफाई करके रखा हुआ है अपना पोर्टफोलियो, जो कि काफ़ी मुझे अच्छा लगा। एंड अब बात करते हैं रिटर्न की। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले SBI स्मॉल कैप फंड में इन्होंने 5,000 रुपये की मंथली SIP करके रखी है, 10 साल का इन्वेस्टमेंट है। तो 23% का इसमें रिटर्न मिल रहा है। आप देख सकते हो 6 लाख रुपये आप इन्वेस्ट करोगे 17 लाख का आपको
रिटर्न मिलने वाला है। इसी के अलावा सेकंड फंड में आप देखोगे यूटीआई फ्लेक्सी कैप में तो 3,000 रुपये का आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, 14% के रिटर्न मिल रहे हैं। तो आप 3,60,000 रुपये इन्वेस्ट करोगे, 4,26,000 टोटल आपको रिटर्न मिलने वाला है। इसी के अलावा अगर हम बात करते हैं थर्ड फंड की, यूटीआई फ्लेक्सी कैप में आपने 2,000 रुपये का इन्वेस्ट करके रखा है, तो आप 2,40,000 रुपये इन्वेस्ट करोगे एंड जो आपको रिटर्न मिलेगा वो 5,24,000 का होगा। तो इस तरह के आपको रिटर्न देखने को मिल जाते हैं। लेकिन आपको टोटल जो इन्वेस्टमेंट होगा, आप तीनों फंड का मिला के 12 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करोगे, 26 लाख का आपको रिटर्न मिलने वाला है। लेकिन अगर आप अपना टाइम पीरियड चेंज कर दोगे 10 साल के बजाय 20 साल, तो आप टोटल जो इन्वेस्ट करोगे वो 24 लाख होगा एंड जो आपको रिटर्न मिलेगा वो 3.29 करोड़ रुपए का होगा। तो आपको बहुत ही तगड़ा रिटर्न मिलने वाला है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। आप यहाँ पर देखोगे आपने सिर्फ टाइम पीरियड चेंज किया, इसमें आपने 4,80,000 रुपये इन्वेस्ट किया, लेकिन जो आपको रिटर्न मिला वो 58 लाख रुपए हो गया। इसी के जरिए आपने जो SBI स्मॉल कैप फंड में जो 5,000 रुपये की SIP करके रखी हुई है, आप देख रहे हो अभी 17 लाख का आपको रिटर्न मिल रहा है। लेकिन अगर आप टाइम पीरियड चेंज कर दोगे सिर्फ 20 साल, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि 2,38,00,000 का आपको रिटर्न मिलने वाला है। तो यहाँ पर जैसे आप टाइम चेंज करते हो ना, आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है एंड आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न मिलने वाले हैं। तो इन फ्यूचर जो आपकी टोटल वेल्थ होगी वो करोड़ों में हो जाएगी। लगभग आप देख सकते हो कि लगभग 3.5 लाख के 3.5 करोड़ के आसपास आपकी वेल्थ क्रिएट हो जाएगी आने वाले टाइम में, अगर आप अच्छे से इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी कंटिन्यू रखते हो। तो अगर आप में से कोई भी लोग अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना चाहते हो या फिर आप जानना चाहते हो कि आपने जो इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है वो सही है या नहीं, तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना ज़रूर डिटेल दें। हम उसके बारे में पूरी रिसर्च करके एंड आपके सामने रिव्यू लेके आएंगे एंड आपको बताने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करूंगा मेरा यह वीडियो आपको पसंद आएगा। मेरा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।